Good evening. Find the area bounded by the car. Y star equal to 1 minus L and the line y is equal to mod x upon x equal to minus 1, x equal to 1 by 2 each. चलो जल्दी बताओ. जल्दी लगाओ. आवाज नहीं आ रही है. करे y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे. पैराबोला है ना.
इसको ऐसे लिख सकते हो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लिया एक्स माइनस वन, तो 1,0 इसका वर्टेक्स हो जाएगा, मतलब पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा, एक्स इक्वल यहाँ 1 होगा, यहाँ माइनस 1। अच्छा इसका देखो y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये किसके बराबर होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा और x लेस देन हो। ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x देगा, x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स देगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से बड़े के लिए 1, ये 0 से छोटे के लिए माइनस 1, ये ओ सॉरी सॉरी, हाँ सही तो है, y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ये भी ड्रॉ हो गया। यहां तक समझ में आया। अब थर्ड क्या है, x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1, मतलब ये कुछ ऐसा, x इक्वल टू माइनस 1 यहां हो गया। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1/2, ये वाली लाइन है। तो एरिया कौन सा हो गया, ये एक तो यहां पे मिल रहा है एरिया देखो, और एक एरिया मिल रहा है यहां पे, ये तीनों कर से। भाई कर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, लाइन हो गई x इक्वल टू 1/2 माइनस 1 और x इक्वल टू 1, तो इनके बीच का एरिया कुछ यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है। समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछो। क्लियर, तो ये एरिया मान लो ये A1 है, ये एरिया मान लिया A2 है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 1 की लाइन है, तो कहाँ ये 0 है, ये 1/2 है, तो A1 आ जाएगा 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट किया, y अपर से 1 है, y लोअर ये वाला, ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, भाई y ये है, तो y हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स और dx। देखो A1 कितना आ रहा है निकालो,
ना। तो 0 to 1/2 1 minus रूट ओवर 1 minus x आया ये। तो क्या हो जाएगा ये 1 का x 1 minus x की पावर 1/2 1 minus x पावर 1/2 है ना। तो 1/2 1 ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और ये माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसको तो बताना नहीं चाहिए, तुम लोग को आता ही होगा। 0 से 1/2 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ पुट करो प्लस ये 2/3 हो जाएगा और 1/2 पुट करोगे तो रूट हो जाएगा। 1/2 पुट करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 की पावर 3/2 मतलब 1/2 रूट 2 और 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3 तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस तो ये हो जाएगा 1/3 रूट 2 माइनस 1/6 मतलब 1/3 रूट 2 माइनस 1/6। देख लीजिए 1/3 रूट 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/√2 हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। सही है। और -3 और माइनस 1/6। ठीक है। अब A2 निकालना है तो तुम्हारा कैसे होगा देखो जरा। अगर हमको A2 निकालना है तो एरिया A2 निकालना है तो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे। ये वाला पॉइंट है -1 से -1 टू 0। अब ये देखना है इसके लिए y क्या होगा। y² इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस x आया तो x एक्सिस के ऊपर वाले को प्लस लोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लोगे, ध्यान रखना। तो ये है y अपर, ये है y इक्वल टू -1 तो -1 -1 और dx -1 टू 0 1 -1 प्लस √1 माइनस x। इसको भी सॉल्व कर लेना, कर लोगे और A1 और A2 को ऐड कर दोगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अगर हम A1 A2 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। इरेज करूं। एक क्वेश्चन आया था जो जेईई एडवांस 2014 में क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं देख रहा हूँ जेईई एडवांस में आया था, मिल जाता है तो मैं करवाता हूँ भी। एक मिनट। चलो रहा इसको क्लियर कर रहा है। सब तो हैं क्लास में, क्वेश्चन करो। फॉर ए पॉइंट
फॉर ए पॉइंट पी, जेई एडवांस 2014 में आया है, इन द प्लेन लेट D1P and D2P be the distance of the point P from the line x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0 respectively. The area of the region are consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying is प्लेन में कोई पॉइंट है D1P और D2P हमारी डिस्टेंस है P की x माइनस वाई लाइन से, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन से। मतलब D1P क्या है, कोई पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस किस लाइन से, x माइनस वाई इक्वल टू 0 से। D2P क्या है, उस पॉइंट P की डिस्टेंस है x माइनस वाई इक्वल टू 0 से। अब एरिया ऑफ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट P, अब ऐसे, ठीक है, वो रीजन जहां जहां P हो सकता है उसका एरिया निकालना है। लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑफ द प्लेन, प्लेन में, एंड सेटिस्फाइंग दिस, और जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। जल्दी करिए। किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस उस पॉइंट की, मान लिया कोई पॉइंट है, लेट कोई पॉइंट है एच कॉमा के, कोई पॉइंट है, उसकी x माइनस वाई इक्वल टू 0 से डिस्टेंस निकालिए, x प्लस वाई इक्वल टू 0 से डिस्टेंस। जल्दी जल्दी।
ठीक है। चलिए बताएं, कुछ नहीं कह रहा, पहले क्वेश्चन समझो। पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, पहले तो यही देख लो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो पहले एक डायग्राम बनाओ और जो फर्स्ट का, ये ध्यान रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा हमको कहीं सोचना नहीं है। अच्छा, पॉइंट पी है कोई, मान लिया उसकी x माइनस 1 इक्वल टू 0 से डिस्टेंस क्या है, d1p। तो d1p किसके बराबर आ जाएगा बताओ, h के पॉइंट की x माइनस 1 इक्वल टू 0 से क्या डिस्टेंस होगी, पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से अपॉन √2, ये हो लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, वो d2p है, तो हो जाएगा h प्लस मॉड लगेगा, सॉरी h प्लस के अपॉन √2। ये तो पढ़े हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। स्नेहा अरुंधति, तुम लोग को समझ में आ रहा है ये चीज। कंडीशन क्या दिया हुआ है देखो बेटा, गुड। कंडीशन क्या दिया हुआ है देखो, कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2 लेस देन इक्वल टू d1p। एडवांस का क्वेश्चन है देखो, और कितना इजी है देखो, अगर ध्यान से सिर्फ लैंग्वेज समझ लो, ये दिया हुआ है। तो 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ h माइनस के अपॉन √2 प्लस मॉड ऑफ h प्लस के अपॉन √2 लेस देन इक्वल टू 4। तो 2√2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ h माइनस के प्लस मॉड ऑफ h प्लस के लेस देन इक्वल टू 4√2। ये तो लोकस तरह के तरीके का आ गया। अब h को चाहो तो x से रिप्लेस कर सकते हो, k को y से, तो x माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, तो समझ में तुम लोग को आ जाएगा। इस रिलेशन को हमको सॉल्व करना है। अब मॉड कब ब्रेक होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x और y तो पॉजिटिव ही होंगे, तो यहां पे तो मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, मॉड इसमें लग सकता है। अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई निकलेगा बाहर, और y x से बड़ा है तो y माइनस एक्स बाहर निकलेगा। तो दो केस आ जाएंगे इसके तुम्हारे। पहला, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर x बड़ा है तो 2√2 लेस देन इक्वल टू, ये तो x माइनस वाई आएगा प्लस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2, y से y कर दिया, 2x है 2 से डिवाइड किया, √2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2√2। अगर y बड़ा है x से तो 2√2 लेस देन इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2। ये कर गया, तो √2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2√2 आ गया। यहां तक समझ में आया, बोलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। मतलब अगर x y से बड़ा है, x अगर हमारा y से क्या है, बड़ा है, तो हमको क्या रीजन लेना है, x का रीजन लेना है √2 से लेकर के 2√2 तक। और अगर y x से बड़ा है तो हमको क्या लेना है, y लेना है √2 से 2√2 तक। तो भैया ये देखिए, एक नया पेज पहले ऐड कर लेते हैं, तो उसमें तो हमको एक बनाना पड़ेगा इस क्वाड्रेंट में ऐसे, और फर्स्ट को ये y इक्वल टू x की लाइन है, ऊपर के रीजन में जाओगे तो y बड़ा होगा x से, नीचे के रीजन में देखो x बड़ा होगा y से, और यहां पे क्या होगा, इस लाइन पे y और x बराबर होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे कोई पॉइंट लिखना है तो तुम लिखते हो जैसे 3,0, यहां पे होगा 3,1 या 2, यहां पे 3,3 बराबर हो जाएगा। तो इस रीजन में देखो हर जगह
एक्स बड़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ऊपर जाओगे तो 3,4 तो वाई बड़ा होने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है? अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ले लो √2 और एक ले लो 2√2, यहाँ भी ले लो √2 और 2√2। अब ये बताइए यहाँ क्या है, जब एक्स वाई से बड़ा है, जब एक्स वाई से बड़ा है तो हमको एक्स की वैल्यू √2 से 2√2 तक जानी है। तो एक्स जब वाई से बड़ा है तो क्या हो रहा है? रुक जाओ, जब एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू √2 से 2√2 के बीच में, मतलब हमको यहां से यहां तक का रीजन लेना है, सिर्फ यहां से यहां तक जब एक्स वाई से बड़ा है। ये समझ में आ रहा है? और जब वाई एक्स से बड़ा है तो वाई की वैल्यू √2 से 2 तक ले लेनी है, कह रहा है ये लेना है। तो हमको टोटल कौन सा रीजन लेना है? केवल ये वाला रीजन लेना है, इसी का एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालना, एरिया क्या हो जाएगा? बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटा वाला रेक्टेंगल, बड़े वाले स्क्वायर का, सॉरी बड़े वाले स्क्वायर के एरिया से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया बना, मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हो गया, आंसर आया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? गुड, नोट कर लो, ये आपका पहला पेज है। अच्छा, ऐसा ही और क्वेश्चन दें? बहुत बड़ा है बेटा। चलो अब जो आपकी कर्व ट्रेसिंग है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ा लेंगे मैक्सिमम मिनिमम, तो कर्व ट्रेसिंग हम पढ़ा देंगे। फिर उसमें से 1-2 क्वेश्चन लगा देंगे, वो एडवांस में आते हैं, मेंस में नहीं, उस पर भी 2-3 क्वेश्चन लगवा देंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं।
differential equation of first order and first degree. हम लोग को जो पढ़ना है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना। तो आगे कुछ इधर उधर करने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? An equation that involve independent and variable and the derivative of with respect to independent variable. इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy बाई डी एक्स जैसे हमने लिख दिया प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। नोट डाउन कर लिया? नोट करो।
जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की है। जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी और एक होती है पार्शियल। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है is said to be ordinary if it has only one independent variable। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसमें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हमको ये पढ़ना ही नहीं है, हमको तो पढ़ना सिर्फ ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। जैसे ये हो गया dy by dx प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, सिर्फ एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में जैसे हमने लिख दिया डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वाली क्या कहलाएगी? पार्शियल, और ये वाला क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाएगा? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहता है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट को क्या है, तो जैसे हमने कहा कि पहला कि dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। दूसरा हमने कह दिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। तीसरा हमने कह दिया dy बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 7। हमने कहा इन तीनों का ऑर्डर, पहला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, इसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पावर से मत देखना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? t3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? किसी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं? पहले तो ये जान लो, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं निकाल सकते। डिग्री सिर्फ उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइंड होती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव के टर्म्स में, मतलब पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल को उन्हीं की हम सिर्फ डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, only when differential equation is polynomial in the derivative. Degree can be defined only when differential equation is polynomial in the derivative. केवल उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकाल सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के क्या हो, पॉलिनोमियल हो। मतलब जैसे हमने लिख दिया dy/dx की पावर 3/2 प्लस 2dy/dx माइनस x इक्वल टू 0। हमने लिख दिया dy/dx की पावर स्क्वायर प्लस 2dy/dx प्लस 3d2y/dx क्यूब की पावर होल 3, या भी यही लिखते रहे, सब जगह dy/dx लिखते रहे, प्लस 7y प्लस x इक्वल टू 0। तो पहले केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस में देखो और दूसरे केस में देखो, डेरिवेटिव का ये पॉलिनोमियल बन रहा है कि नहीं। पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे an x टू दी पावर n, an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1, ऐसे करके कहते हैं ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे कहते हैं ना px इक्वल टू, क्यों? क्योंकि x पे सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होती है। ठीक है, और जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सारे रियल नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होती है। इसी तरह से देखो डेरिवेटिव की पावर 2 है, 1 है, 3 है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एक पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी, डिफाइंड। और इस केस में देखो यहाँ पावर में 3/2 है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है डेरिवेटिव का। तो इस केस में डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते हैं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम निकाल ही सकते हैं। और डिग्री क्या होता है,
जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है। डिग्री क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिख लो, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया? चलो आगे चलें। चलो, हाँ, जैसे डिग्री है, डिग्री क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, जैसे हमने लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई dx की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इससे पूछें कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसकी डिग्री क्या होगी? क्या होगी इसकी डिग्री? बोलिए। 3, एकदम सही। हमने क्या किया था, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये नहीं है, ये है, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो डिग्री क्या हो जाएगी? और ऑर्डर 2, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करो। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग। आप लोग की पहली क्लास हो गई? चलिए, बी है, इन तीनों का ऑर्डर और डिग्री बताओ सोच के। फर्स्ट प्रोडक्ट जल्दी
हो गया। तो फर्स्ट वाले में देखो ऑर्डर हमारा क्या है, ऑर्डर क्या हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाले को सबसे पहले पॉलिनोमियल के टर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले ये देख लो। डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैं ऐसा कर ले, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर पावर 6। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अब हम चाहें तो इसका निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री जो इसकी पावर है 6। सही था रुमति का। सेकेंड वाला देखिए, तो साफ साफ दिख रहा है। सेकेंड वाले में क्या है, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। अच्छा, अरुणधति ध्यान से देखो, ये dy बाई डी एक्स बेटा और ये dx अपॉन dy है। ध्यान से देखो, इसको तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 अपॉन नीचे ले जाओगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, y, और इसकी पावर डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गलत था, समझ में आया। इस वाले केस में देखो ऑर्डर तो साफ समझ में आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर, और डिग्री ये एक डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिख ही नहीं सकते, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी का सही हुआ। कितने सही हुए प्रभात, प्रभात कितना सही हुआ। चलो कोई बात नहीं। स्नेहा तुम्हारा, स्नेहा तुम्हारा, थर्ड है हमारा। चलो जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। निकला? सारे हो गए? हो गया पहला? प्रभात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बड़ा इजी है, क्यों नहीं हो रहा है? केमिस्ट्री क्लास कितने बजे से है? केमिस्ट्री क्लास का कितने बजे से है? 7 बजे से है? अच्छा, हो सकता है फिर 1.25 घंटे की होगी। ठीक है, ठीक है। हो गया? थैंक यू प्रभात। चलिए प्रभात बताओ, आंसर बताओ प्रभात, जल्दी से आंसर बताओ सब लोग। चलो पहला देखते हैं। पहले में क्या है? ऑर्डर है और डिग्री नॉन डिफाइंड। चलो पहले वाले को देखो, अगर हम ln को इधर ले जाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एस इक्वल टू, यहाँ पे e है, e टू दी पावर x प्लस वाई। तो बताओ ये डेरिवेटिव में नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डेरिवेटिव में जो एक पॉलिनोमियल नहीं है, अरे x प्लस वाई से क्या मतलब, dy बाई डी एस की पावर तो 1 है ना, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, और डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। पहला तो प्रभाव तुम्हारा गलत हो गया। सेकंड वाले में देखिए, पावर में 2/3 हो गया, अगर हम इधर उधर ले भी जाएंगे तो भी हम ये पावर को इंटीजर नहीं बना पाएंगे। इस केस में तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा हाईएस्ट ऑफ ऑर्डर, डेरिवेटिव क्या क्या है 3, और डिग्री क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड।
अच्छा इस केस में थर्ड वाला बताओ, अरुंधति थर्ड वाला, इसने यहाँ अरुंधति पीयूष थर्ड वाला क्या है? टू टू प्रभात, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट है ना, इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, नॉट डिफाइंड। अच्छा इक्वल टू x, रूट हटाओगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस x। भैया मॉड आएगा तो प्लस माइनस है। अरे तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितना है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 हो जाएगी। फिर से गलत तुम लोग का, इस केस में देखो, इसमें ऑर्डर तो साफ दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड, और उसकी पावर क्या है 1, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ साइन लग गया है, इसलिए डिग्री हमारे इस केस में क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? क्लियर करें? कोई डाउट अभी तक? एक मिनट रुकिएगा, तो मेरा पानी पी के आ रहा है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, केमिस्ट्री वाले सर बेटा तुम लोग क्या आ गए, ठीक है, तो अभी 5-7 मिनट में फिर हम छोड़ते हैं, फिर उनकी क्लास हो जाएगी। मान लिया हमारा फैक्ट्री ऑफ कोई कर्व इस टाइप का एफ एक्स वाई A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके AN इक्वल टू 0। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, ये सारे के सारे A1 A2 क्या है, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर। जैसे हमने कह दिया AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, जैसे ये कह दिया सबसे बढ़िया, Y इक्वल टू MX कह दिया। ये M क्या है,
इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है। तो ये सारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। अच्छा, फॉर्मेशन कैसे करना बस समझ लो, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसमें कितने पैरामीटर हैं, n इंडिपेंडेंट पैरामीटर। इस इक्वेशन को बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ ऑफ n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम कह सकते हैं, देखिए हमने बताया कि y इक्वल टू एम एक्स अगर लिखा है तो m क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो उससे हमको क्या मिलेंगे, n इक्वेशंस मिलेंगे। ध्यान से देखना, जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं उतने बार ही इसको डिफरेंशिएट करना है, उससे n इक्वेशन मिलेंगे। फिर ये n इक्वेशन और ये जो n इक्वेशन n बार डेरिवेटिव करने पे मिलेंगे और ये 1, टोटल कितने हो जाएंगे, n+1 इक्वेशंस। और इनका यूज करके हमको क्या करना है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर को रिमूव करना है। हमको लगता है अभी समझ में नहीं आया होगा, जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं तब ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि पहला एग्जाम्पल हमको y इक्वल टू एम एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो हम देखें एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर को एक बार डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया m, ये दूसरा हो गया। पहले एक थी, एक बार डिफरेंशिएट किया, ये दोनों मिलकर के कितनी इक्वेशन हो गई, 2। अब यहां से y, अब हमको इंडिपेंडेंट पैरामीटर बढ़ाना है इन दो का सहारा करके किसी तरीके से, तो m की वैल्यू यहां से निकाल के 1 में रख दो, फ्रॉम 1 y इक्वल टू m की वैल्यू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, या हम ऐसे लिखते हैं y बाई एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यही क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? जितना इसका वो होगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर होंगे, उतने बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब डिफरेंशिएट कर दिया मतलब, तो 2x इक्वल टू 4a dy बाई डी एक्स। एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर था, इंडिपेंडेंट पैरामीटर एक था, इसलिए एक बार डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 1 और 2 का यूज करो जरा, तो 1 से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4y, तो फ्रॉम 2x इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4y dy बाई डी एक्स। टू वाई इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत इजी है, अभी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस सुनेंगे।
ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू a e टू दी पावर 2x प्लस b e की पावर -2x, जहाँ पे a और b हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 है, दो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट या दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 2 ही बार करिएगा, 2 से ज़्यादा मत करिएगा। तो ये हो जाएगा 2a e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर -2x। एक बार और किया, दूसरा, तो ये वाले को देखो 4 कॉमन लिया, y d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 4y आ गया। क्योंकि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो इसकी जगह तो y रख सकते हैं भाई, फ्रॉम 1 में अगर हम a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x की जगह हम क्या रख सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4y, यही हमारी क्या है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है बेटा, केमिस्ट्री वाले सर आ गए हैं, अब तुरंत ही उनकी क्लास है, ठीक है, तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए उनकी क्लास को। बस वो हम लॉग आउट करेंगे, मेरे ही लैपटॉप पे वो लॉग इन करेंगे।